Good morning, student of class 10. Previous day we completed chapter number 7. Then we start new chapter number 8. That is the height and distance. मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो टॉपिक का ख्याल रखना है। कौन कौन से टॉपिक का ख्याल रखना है देखिए जरा। एक कोई रिसर्च पावर है, एक स्क्वायर रिसर्च बना, एक फिगर है, तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे? जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ। दूसरा क्या है, ये ऊपर से नीचे बने जो, इससे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्टेशन। दूसरी चीज बेटा, एक आपको टेबल जो आपने 6th चैप्टर में पढ़ा है ना, 6th चैप्टर में आपने पढ़ा है टेबल बनाना, उसमें साइन, कॉस और टेन उन सभी की वैल्यूज आपको रन करनी है, 0, 30, 45, 60 और। दूसरा इनका यूज आएगा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी हमें यूज करना है। ठीक है, एक तो ये, दूसरा टेबल ये कंफर्म कर लेंगे तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो 100% आने ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज का है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसी पे कंटिन्यू रहते हैं और मैं केवल इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। एक एग्जांपल नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चारों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जांपल चारों कराएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज में पूछेंगे। तो पहला मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझे जरा। बेटा लैंग्वेज को वन टाइम में क्लियर नहीं होती, 1 से 2 टाइम्स ऑफ एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद में 100% क्लियर हो जाएगा। समझ एग्जांपल नंबर 2, क्या है? एक कार इज गोइंग towards the tower, टावर की तरफ एक कार जा रही है। The car driving on the angle of elevation top of the tower from a distance of 5 meter toward the 5 meter is 30. 500 meter पे कोई पॉइंट हो, उसको 30 डिग्री। 10 सेकंड मूवमेंट करने के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? तो आपसे कह रहा है कितने सेकंड तक मूव किया है? आफ्टर 10 सेकंड गोइंग टुवर्ड द टावर, मतलब टावर की तरफ यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो ये डिस्टेंस अगर x कंफर्म हो जाए तो ये क्या दे दिया? d इस डिस्टेंस को क्या माना? x मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 500 तो आपसे इसमें पूछा यू नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो इनिशियली आपके जो भी गिवन है उस सबको एज्यूम करोगे तो एज्यूम किया पहले लेट a b इक्वल टू क्या माना? h c b इक्वल टू h bc कितना था बेटा? 500 मीटर। तो bd कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे 500 माइनस। दूसरा एंगल एलिवेशन एट पॉइंट C and D are 30 डिग्री एंड क्या होगा? 60 डिग्री।
30 डिग्री एंड क्या होगा बेटा 60। अब ओवरऑल अगर x की वैल्यू कंफर्म हो जाए तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास बेटा। तो सबसे पहली चीज हमने क्या यूज किया समझे जरा, वी कैन राइट डाउन इन ट्रायंगल कौन सा लिया ABD, ये क्या हो गया 1060 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका AB बेस क्या है बेटा BD, 1060 रूट ऑफ AB क्या हो गया H और BD क्या हो गया 500, क्रॉस प्रोडक्ट किया तो H इक्वल टू 500 माइनस इनटू क्या हो गया रूट ऑफ द इक्वेशन। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया एक ट्रायंगल ABC, 10 अब ABC के एंगल कितना है 30, परपेंडिकुलर बाय बेस तो इसलिए परपेंडिकुलर AB और बेस क्या हो गया 10 30 क्या हो गया 1 बाय रूट ऑफ AB इज गिवन H और BC कितना है 100। तो आप क्या राइट करेंगे H इक्वल टू 500 बाय रूट, दोनों का प्रोडक्ट कर दिए 500 रूट ऑफ 3 इक्वेशन ठीक है, ये भी h की वैल्यू ये भी h की वैल्यू, तो दोनों को आप या ऐसा करें इसको एज इट इज रखिए, ये राइट ना करें इसे दे दें सीधे राइट किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस वैल्यू ऑफ h दिस वैल्यू ऑफ h दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 500 रूट ऑफ 3 इक्वल टू 500 माइनस x into रूट, तो 500 इक्वल टू 500 माइनस x, इधर रूट 3 का रूट 3 से प्रोडक्ट करें, 500 इक्वल टू क्या हो गया 500 माइनस x into क्या आ गया, तो 500 इक्वल टू क्या हो गया 500 into 3 माइनस 3x इधर लेंगे, ये कितना हो गया 1500, इसको ट्रांसपोज किया 500, 3x कितना हो गया 1000, तो x कितना आ गया 1000 by 3। तो you know that speed equal to distance by इस distance क्या है 1000 by 3 टाइम कितना करते हैं 1 से 0 क्या हो गया 100 by 3 मीटर पर सेकंड, 100 by 3 मीटर पर सेकंड ठीक है। इस तरह आपको करना है, मेन चीज क्या होता है डायग्राम कंफर्म तो अपनी प्रॉब्लम बेटा क्या हो जाएगी सॉर्ट आउट हो जाएगी, डायग्राम कंफर्म नहीं होगा तो बेटा तो डायग्राम मेन है, डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट अपनी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 और देखो एग्जांपल नंबर 6 है समझे, एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन टॉप ऑफ टावर एक भी टावर है फ्रॉम 2 पॉइंट C and D और कॉम्प्लीमेंट्री, बेटा कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो बेटा 90, ये थीटा मानेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो भी है ये मान लो थीटा ले लिया तो ये क्या होगा 90, ये क्या हो गया, तो आपसे ये कह रहा है कि अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो कह रहा है प्रूव कीजिए, और इनकी डिस्टेंस दूसरी चीज ये भी दे दी कॉम्प्लीमेंट्री C and D are from E and B मीटर, मतलब ये मान लो C दे दिया या D से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस तो क्या है प्रूफ है, हमें ये प्रूफ करना है कि
height of tower is equal to root of a. अब एज्यूम किया BC इक्वल टू क्या है AB, BD क्या है DB, AB क्या है क्या FB और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है थीटा एंड क्या है 90, थीटा एंड क्या है 90 माइनस, ठीक है। तो हमें h की वैल्यू को क्या प्रूफ करना है बेटा, रूट ऑफ एच बड़ी दिक्कत है, समझे जरा। तो एक ट्रायंगल को पहला हम करेगा एक ट्रायंगल क्या लिया 1090 माइनस परपेंडिकुलर बाय क्या होगा बेस BD, यानी कि x बाय क्या होगा 1090 माइनस थीटा का मतलब cot थीटा। जानते हैं अभी आपने सेक्वेंट यूज किया, इट इज h बाय d इक्वेशन। दूसरा है या इन ट्रायंगल 10 थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय क्या हो गया 1, या इसको और AB बाय क्या हो गया अपना BC, तो 10 थीटा AB h बाय क्या हो गया इक्वेशन से राइट, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा और राइट से 10 थीटा इनटू cos थीटा h बाय a इनटू h, तो 1 इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर बाय ab, h स्क्वायर इक्वल टू ab, h इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमें करना है क्या डायग्राम कंफर्म, देन वी हैव नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास क्या था, दो एग्जांपल हो गए 5th and 6th। अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे हम अनदर 2 एग्जांपल 7 और 8 करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज। तो आज की ये इतना ही, अगर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।